हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 18 जुलाई की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रवांडा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री रवांडा? मोहम्मद मकबर, अल्लामा हलीना, पॉल कागामे, नया बुकेले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉल कागामे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। ईरान के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मकबर बने हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हल्ला टॉम्स्टोटर बने हैं। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शेनबाम बनी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गीतानस नौसेदा बने हैं। चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अल्लामाय हलीना बने हैं। चाड के राष्ट्रपति की बात हुए तो यहाँ पर महामत इद्रिस देवी बने हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लेम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रेस प्लेंकोविक बने हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? जॉन स्वीनी बने हैं। पनामा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉस राउल मुलिनो बने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बनर्जी बेनेडिक्सन बने हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन व्यक्ति हैं? ये अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। और देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी के पीएम कौन बने हैं? जुडिथ सुमिनवा तुलगा बने हैं। सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बासिरो डियोमो फाए बने हैं। पुर्तगाल के पीएम कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां से किया है? वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेट द पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस? सूरत, इंदौर, मुंबई, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रमों को अनुवाद अपनी मातृभाषा में किया है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पर खुली है? तो मध्य प्रदेश में बनेगी ये। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री टूरिज्म एयर सर्विस योजना लॉन्च की है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं, और इन्होंने श्री टूरिज्म एयर सर्विस योजना चालू की है भोपाल से। मुख्यमंत्री जी ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो भोपाल है, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ के? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है? वेयर डिड उत्तराखंड ओपन इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी? देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। बात बर्ड से रिलेटेड हुई है तो बर्ड से रिलेटेड डेज देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस यानी कि नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली के नाम से एक नेशनल पार्क भी है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली के नाम से बर्ड सेंचुरी भी है गोवा में। अगर हम बात करें अगर उत्तराखंड की कैपिटल की, तो वो कौन सी है? विंटर कैपिटल है देहरादून, और समर कैपिटल है गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लगा है? तो उत्तराखंड में लगा है। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? तो उत्तराखंड में शुरू हुई है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ MPX कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या दक्षिणी चीन सागर। तो ये अभ्यास अरब सागर में हुआ है। इसमें हमारी तरफ से इंडियन नेवल शिप आदित्य और INS विशाखापट्टनम ने भाग लिया था। अब बात मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, ये हमारी एक्सरसाइज होती है इंडिया और UAE के बीच में, और हुई कहाँ पर थी? ये राजस्थान में हुई।
बात करें डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की, तो ये किन देशों के बीच में होती है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होती है। दोस्ती एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर है? मालदीव्स में हुई है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। विक्टर्स हेज, ये यूएसए की एक स्पेस फोर्स का एक्सरसाइज है जो अंतरिक्ष में पहली बार हुआ है। पूर्वी लहर अभ्यास, ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। और देखते हैं शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच का एक अभ्यास है, हुआ कहाँ पर है? मेघालय के उमरी में हुआ है। सहयोग काइजिन, ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज, ये भी भारत और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें सी डिफेंडर्स की, तो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में हुई है। टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये भारत के पूर्वी तट पर हुई है। तर्कस अभ्यास, ये भी भारत और यूएसए के बीच में होने वाला एक अभ्यास है। गगन शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो हुई कहाँ पर? लक्षद्वीप में हुई है। गगन स्ट्राइक सेकंड, ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुई एक्सरसाइज है और हुई कहाँ पर? पंजाब में हुई है। रेड फ्लैग अभ्यास, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है, हुआ कहाँ पर है? इसमें भारत ने भाग लिया है, हुआ कहाँ पर है? अलास्का अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट अयोध्या एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। साइक्लोन एक्सरसाइज, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर? इजिप्ट में हुई है। कटलास एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज जो हुई है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें अपनी कंट्री के INS 3 ने भाग लिया है, हुई कहाँ पर है? पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में हुई है ये एक्सरसाइज। लमिती एक्सरसाइज, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और हुई कहाँ पर है? सेशल्स में हुई है। और देख लेते हैं खंजर एक्सरसाइज, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और हिमाचल प्रदेश के बकलोल जिले में हुई है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, ये नाटो की एक एक्सरसाइज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सरसाइज है। सदातंसिक अभ्यास, सदातंसिक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। डस्टलेग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसमें भाग लेती हैं। तो ये सारी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024? इंडिया चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, श्रीलंका चैंपियन, पाकिस्तान चैंपियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया चैंपियन। तो इंडिया चैंपियन ने इस खिताब को जीत लिया है, किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान चैंपियन को हराकर ये खिताब जीता है। इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया? तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? यूसुफ पठान रहे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? अंबाती रायडू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी मिला है? हु वॉन एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द रेड सी? अभिलाष रावत, अंशुमन सिंह, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिलाष रावत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और देख लेते हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को किस नाम से जाना जाता है? सुएज नहर से नाम से जाना जाता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाले एकमात्र देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। लाल सागर और एडन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है? बाब उल मंदेब है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? अंडर विच ऑपरेशन डिड ITBP सीज 108 किलोग्राम गोल्ड ऑन चाइना बॉर्डर? ऑपरेशन बाकी बैकेट, ऑपरेशन बामी बैकेट, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन जज्बा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन जज्बा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ITBP ने ऑपरेशन जज्बा के तहत चीन सीमा पर से
108 किलोग्राम सोने की जो ट्रैफिकिंग हो रही थी उसको जब्त कर लिया है। अब बात ऑपरेशंस की हुई तो सारे ऑपरेशंस रिकॉल कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भारत में चले या फिर किसी विदेश देश में चले उनके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन करुणा ये चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चालू किया गया था। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन में चलाया गया था 1984 में, वहां पर कब्जा करने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया आतंकवादियों को सफाया करने के लिए। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद में चलाया गया था निजाम को पद से हटाने के लिए और भारत में लाने के लिए हैदराबाद को 1948 में चालू किया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त ये NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा देश भर में आतंकवादियों और गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए चालू किया गया था। ऑपरेशन राहत यमन युद्ध गृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। अलेक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसका कोड नेम है। आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स ये इजराइल ने जवाबी हमला दिया, इसका नाम है आयरन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन चक्र 2 ये CBI ने चालू किया। ऑपरेशन अमृत ये केरल ने चालू किया। ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध ये दोनों RPF ने चालू किए। ऑपरेशन सरदवा ये BSF का ऑपरेशन है। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को सफा करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती ये हूती से भारतीयों को निकालने के लिए हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने चलाया था मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? इन विच कंट्री इज द रोड नेम आफ्टर डॉक्टर ऑफ इंडियन ऑरिजिन? कुवैत, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, UAE इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। इजराइल ने तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा, इससे पहले भी रखा जा चुका है। दिल्ली सरकार ने कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है और राजपथ हो गया है कर्तव्य पथ। तो राजपथ का नाम पहले मतलब राजपथ था, अब कर्तव्य पथ कर दिया है। इंडिया गेट के सामने जो है भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क बनी है वो कौन सा स्टेशन है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। पहला गुवाहाटी नारंग स्टेशन है। देश की पहली स्टील सड़क कहाँ बनी है? तो सूरत में बनी है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर हेल्ड? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी दी है। RBI हैज गिवन अप्रूवल टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। पेटीएम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जियो फाइनेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।